रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन कर दिया है और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और राज्य के पूर्व मेयर और पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी भी मौजूद थे। उधर नॉमिनेशन के दौरान मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक अंबर प्रसाद और विधायक जोबा मांझी भी मौके पर मौजूद थे। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुट के। मनोज जी, रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है, आप वहां पर मौजूद है, क्या तस्वीर? देखिए करिश्मा, अगर मैं बात करूं रामगढ़ उपचुनाव की, तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के गहमागहमी अब काफी बढ़ गई है। राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। रामगढ़ की सड़कों पे देखेंगे तो एक तरफ जहां यूपीए के जो झंडा पताके लगे नजर आ रहे हैं, वहीं पे आजसू भी पीछे नजर नहीं आ रही है। आज की अगर हम बात करेंगे तो आज जो है आजसू माफ करेंगे, महागठबंधन की तरफ से जो है प्रत्याशी ने आज नामांकन दाखिल किया और उस नामांकन में अगर हम बात करेंगे तो तमाम जो यूपीए जो महागठबंधन सरकार के तमाम मंत्री विधायक जो हैं वहां पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद उन लोगों ने एक सभा को भी संबोधित किया और अपनी जीत का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ अगर कहेंगे तो आजसू, जिसकी यह परंपरागत सीट रही है और इस सीट को फिर वापस पाने के लिए वो भी अपनी कमर कस करके तैयार है और जो महागठबंधन की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब दे रही है और साथ ही जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है कि पिछले 3 सालों में क्या कुछ हुआ और पहले क्या कुछ हुआ था, इन सारी चीजों को लेकर के। अभी हमारे साथ चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद हैं जो गिरिडीह के सांसद हैं, रामगढ़ के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी जो प्रत्याशी हैं उनके पति हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार मुद्दा क्या है, क्योंकि ये मध्यावधि चुनाव हो रहा है। एक तरह से कहा जाए तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो उनका कहना है कि ये थोपा गया चुनाव है। देखिए, ये महागठबंधन के लोग जो है, जो इस बार चुनाव मुद्दा जो लोग बनाए हुए हैं और हम लोगों के तरफ से पूरे विपक्ष के लोग एनडीए के उम्मीदवार के रूप में आजसू पार्टी को यह सीट मिला है और सुनीता चौधरी इसके उम्मीदवार भी हैं और नामांकन भी हो चुका है और उसकी तैयारी हम लोग पूरी कर लिए हैं और कई बड़े बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी हमारी है और हम निश्चित तौर पर सरकार की विफलता, जो 3 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो सरकार की विफलता को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो 3 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आपने देखा ही होगा, नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से जब रामगढ़ सबसे आगे था, सबसे पहले स्थान पर था, 3 वर्षों में सबसे पिछले स्थान पर चला गया। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जो इन लोगों का झूठा वादा, जो चुनाव के समय में वादा किया गया था, उन सारे वादों को और उनके घोषणा पत्र को जो एक भी पूरा नहीं हुआ, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। अगर हम बात करेंगे तो नियोजन नीति जो है, 32 का खतियान है, ओबीसी को 27% आरक्षण है, ये सब जो है मुद्दा बन रहा है। क्या लगता है कि इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा या उनके कोटे में जाएगा? देखिए, ये सिर्फ घोषणा है और अभी तक लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है, चाहे 1932 का खतियान हो या 27% आरक्षण का हो। आपने देखा अभी पंचायत चुनाव में जो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी को 53% आबादी है, उसके साथ जो कैसे धोखा हुआ उसके, और हमने इस विषय को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को हिदायत दी कि भाई पंचायत चुनाव के समय में ये लोग एफिडेविट करके दिया कि नेक्स्ट कभी कोई भी चुनाव होगा तो ओबीसी को आरक्षण देगा, ट्रिपल टेस्टिंग करा कर। लेकिन आप देखे होंगे कि नगर निकाय चुनाव में भी ओबीसी को बिना आरक्षण दिए घोषणा किया कि नगर निकाय का चुनाव करेंगे। हमने कांटेक्ट में भी किया है और सरकार उस पर जवाब अभी तक दाखिल नहीं किए और निश्चित तौर पर न्याय के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक गया और ओबीसी को न्याय मिलेगा, इसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं। युवा जो है एक तरफ से जो है एक बड़ा मुद्दा युवा का है, बड़े वोटर है, ज्यादा वोटर है युवा जो है यहाँ पे, और नियोजन नीति प्रमुख मुद्दा है। देखिए, आज उनके यूपीए के नामांकन में भी युवा लोग काफ़ी हंगामा किए और नारे भी लगाए। आप समझ सकते हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उन लोगों का जो घोषणा था युवाओं को लेकर कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन 3 वर्ष पूरा हुआ, अभी तक किसी को न नौकरी निकला न किसी प्रकार। और कांग्रेस का भी झूठा वादा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। आज भी एक भी
नौकरी किसी युवा को नहीं मिला, इसलिए युवा आक्रोशित है और पूरे युवा टीम और सरकार के विरोध में, यूपीए के विरोध में इस बार खड़ी है। कुछ युवा जो हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो नामांकन वगैरह भी कर रहे हैं विरोध स्वरूप, उसका क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की विफलता का और सरकार में जो घोषणा, युवा जब आक्रोशित हो रहे हैं और सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं सरकार की कितनी विफलता है। और मैं तो तमाम युवाओं को भी आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी ओर से भी कि उनके विषय को लेकर आजसू पार्टी शुरू से युवाओं को लेकर और उनको रोजगार देने को लेकर हमेशा उनका सपोर्ट किया है, तो आगे भी हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं करिश्मा, जो आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो है उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जिन्होंने जिन वायदों को लेकर के ये पिछले चुनाव में जीत करके आई थी मनोज जी, कैसे चलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी बातचीत के लिए आपका। और